हेलो एवरीवन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है एयरपोर्ट मैनेजमेंट। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है और आंसर ना हमारा क्वेश्चन में ही दे रखा है, तो ध्यान से पढ़ेंगे एक बार। तो शेफ इज बिल्डिंग एन एयरपोर्ट इन शेफलैंड। ओके, देर आर एन एयरप्लेन सच दैट ith एयरप्लेन अराइव्स एट द ith मिनट एंड डिपार्ट्स एट द ith मिनट। मतलब मुझे ना क्वेश्चन में नंबर ऑफ एयरप्लेन्स दे रखे हैं, उनका अराइवल टाइम दे रखा है और उनका डिपार्चर टाइम दे रखा है। ठीक है, हमको क्या बताना है? हमको ये बताना है कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ रनवेज हमको चाहिए होंगे एयरपोर्ट पे, सो दैट ऑल द अराइवल्स, मतलब जितने प्लेन आ रहे हैं और जितने प्लेन जा रहे हैं, अगर उनके बीच में टाइम क्लैश भी है ना, तब भी वो अपने अराइवल और डिपार्चर टाइम के हिसाब से जा सके, मतलब सारे ऑपरेशन स्मूथली हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे नोट में ना कुछ चीजें दे रखी हैं, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। तो हमको यहाँ पे दे रखा है अराइवल एंड डिपार्चर टाइमिंग्स आर गिवन इन मिनट्स आफ्टर मिडनाइट। ठीक है, उसके बाद हमको क्या दे रखा है? उसके बाद हमको दे रखा है प्लेन यूजेस रनवे ओनली इन द मिनट एट विच इट अराइव्स और डिपार्ट्स। Between the arrival and departure time, the runway is available for use by other airplanes। मतलब इसका मतलब है, लेट्स से कि अगर मेरा एयरप्लेन दूसरे मिनट पे 12:02 पे मेरा प्लेन एयरपोर्ट पे आया, ठीक है, और उसका डिपार्चर टाइम है 12:05, तो वो जो बीच के 3 मिनट है ना, उसमें रनवे कोई और प्लेन यूज कर सकता है। सिर्फ 12:02 पे वो रनवे यूज करेगा वाला प्लेन, और 12:05 पे यूज करेगा। जो बीच का बचा हुआ टाइम है उसमें रनवे खाली है, कोई और यूज कर सकता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? बस यही हमारा आंसर था, ये लाइन ही मेरी आंसर है इस क्वेश्चन की। और उसके बाद क्या कह रहा है? वन रनवे कैन बी यूज बाय ओनली वन एयरप्लेन एट अ पॉइंट इन टाइम। सो ये बात तो कॉमन थी। ठीक है, अब एक बार टेस्ट केस देखते हैं। एक बार टेस्ट केस देखते हैं। तो मेरा ना अराइवल टाइम मेरे को दे रखा है, क्या दे रखा है? 1 1 2। ठीक है, और मेरा डिपार्चर अरे जो है उसमें मेरे को दे रखा है 2 2 3। ओके, राइट। अब अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखेंगे। ठीक है, एट टी इज इक्वल टू, जब मेरा पहला मिनट चल रहा था ना, लेट से ये मेरी फ्लाइट नंबर 1 है। ठीक है, और ये मेरी फ्लाइट नंबर 2 है। देखो फ्लाइट नंबर 1 आई, फ्लाइट नंबर 1 आ रही है इसी मिनट पे आ रही है, टी इज इक्वल टू 1 मिनट पे फ्लाइट नंबर 1, और फ्लाइट नंबर 2 आ रही है। दो फ्लाइट आ रही है एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो मतलब मुझे दो रनवे चाहिए ही चाहिए। यहाँ मेरा आंसर क्या हो गया? यहाँ मेरे रनवे का रनवे कितने हो गए? मेरा रनवे यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ मेरा रनवे 2 हो गया। गाइस इतनी बात क्लियर है? क्योंकि एक ही मिनट पे मेरे पास दो प्लेन आ रहे हैं, राइट? आ रही है बात समझ में? इतनी बात क्लियर है? ओके, नाउ अब 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 ध्यान से देखेंगे अगली चीज। अब मेरे पास अगली यहाँ पे डिपार्चर देख रहे हो? अब मेरे पास 3 ऑपरेशन हो रहे हैं दूसरे मिनट पे। फ्लाइट नंबर 3, ये मेरी फ्लाइट नंबर 3 हो गई। ठीक है, ये मेरी फ्लाइट नंबर 3 हो गई। अब जो मेरी फ्लाइट नंबर 3 है ना, वो डिपार्ट अराइवल मतलब आ रही है। तो मेरी एक फ्लाइट नंबर 3 है, जो सेकंड मिनट, जो मेरा सेकंड मिनट है ना, उस पे क्या हो रहा है? मेरी एक फ्लाइट आ रही है। ठीक है, फ्लाइट नंबर 3 का अराइवल है। ठीक है, और मेरी फ्लाइट नंबर 1 और 2 का डिपार्चर है। मेरी फ्लाइट जो 1 है और 2 है, उसका ना डिपार्चर है। तो 3 इवेंट्स हो रहे हैं, 3 इवेंट्स हो रहे हैं। लेकिन मेरा रनवे खाली है अभी। मेरा रनवे जो है वो खाली है, क्योंकि पहले मिनट पे आ रही थी ना फ्लाइट नंबर 1 और 2। अब तो वो रनवे खाली है, वो दूसरे मिनट में वापस जा रही है। तो दूसरे मिनट में मेरा जो रनवे है, जो मेरे दोनों रनवे हैं वो खाली है। तो ये जो फ्लाइट नंबर 1 और 2 है ना, तो ये जो दो रनवे थे वो तो ये यूज कर लेंगे, वो तो ये यूज कर लेंगे सेकंड मिनट में। लेकिन जो मेरी फ्लाइट 3 का अराइवल है, उसको भी तो एक रनवे चाहिए होगा। एक रनवे मेरी फ्लाइट नंबर 3 को आने के लिए चाहिए, दो रनवे मेरी फ्लाइट को उड़ने के लिए चाहिए, क्योंकि ये दो फ्लाइट्स भी सेकंड मिनट में जा रही हैं और ये थर्ड मिनट में आ रही है, राइट? सॉरी, सेकंड मिनट में ही आ रही है, लेकिन फ्लाइट नंबर 3, सॉरी। ठीक है, बात क्लियर है? 3 इवेंट्स हो रहे हैं, 3 इवेंट्स हो रहे हैं। तो 3 इवेंट्स हो रहे हैं, ध्यान से देखो, 3 इवेंट्स हो रहे हैं एक पॉइंट ऑफ मिनट पे। 3 इवेंट्स हो रहे हैं, आ रही है बात समझ में? तो 2 2 2 3 इवेंट्स हो रहे हैं, तो मतलब मेरा आंसर रनवे 3। रनवे कितने चाहिए मुझे? 3 रनवे चाहिए, क्योंकि एक मिनट में 3 इवेंट हो रहे हैं। जो सेकंड मिनट है मेरा, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ मिनट पे तीन तीन फ्लाइट इवेंट्स हो रहे हैं। एक फ्लाइट आ रही है, दो फ्लाइट आ रही है, तो ऑब्वियसली एक मिनट पे जितने नंबर ऑफ मैक्सिमम ऑपरेशन है, मुझे वही निकालना है इस क्वेश्चन में। आ रही है बात समझ में? इतनी बात क्लियर है? अब फिर उसके बाद इसका मेरा पॉइंट बनता भी नहीं है, क्योंकि फिर बाकी थर्ड मिनट पे तो सारे रनवे खाली हैं, लेकिन हमको दूसरे मिनट पे 3 इवेंट्स हो रहे थे, तो इतने रनवे मेरे को मिनिमम चाहिए चाहिए थे। अब एक और बार अगला टेस्ट खींच लूं।
अगला टेस्ट केस लूँ? अगले टेस्ट केस में ये सारी चीज़ें सोचनी भी नहीं पड़ेंगी क्योंकि मैंने तुमको एक लॉजिक बताया अभी 1, 5, 4, 3 ठीक है? ये मेरे अराइवल टाइम है। ये मेरे क्या है? अराइवल टाइम है, ठीक है? अभी मैंने तुमको बताया ना एक लॉजिक, अभी जो मेरा डिपार्चर टाइम है उसमें क्या है? 4, 6, 10, 4 4, 6, 10, 4 अब इसमें से तुम ध्यान से देखो, मेरे को रनवे कैसे निकाल सकता हूँ मैं? मेरे को यहाँ पे एक 4 दिख रहा है, 4th मिनट, 4th मिनट, 4th मिनट, 4th मिनट में 3 इवेंट हो रहे हैं। 1 फ्लाइट आ रही है, 2 फ्लाइट उड़ रही है। मिनिमम कितने हो गए? मिनिमम रनवे जो मुझे चाहिए वो 3 चाहिए अब। आ रही है बात समझ में? आ रही है बात समझ में? पता चल गया कैसे निकालना है? पता चल गया? अभी लॉजिक समझाया पिछले वाले टेस्ट केस में, वीडियो रिवाइंड करके देखो अगर समझ में नहीं आया। क्या कहा है? सिर्फ उसी मिनट पे चाहे डिपार्चर हो या अराइवल हो, उसी मिनट पे रनवे यूज हो रहा है, बाकी मिनट्स में रनवे यूज नहीं हो रहा। तो मतलब अगर मेरे पास एक ऐसा मिनट है जिसमें बहुत सारे प्लेन्स आ रहे हैं, बहुत सारे प्लेन्स जा रहे हैं, तो सारे ऑपरेशंस को स्मूथली करने के लिए उनको मैं डिफरेंट डिफरेंट रनवे एलोकेट कर दूंगा, राइट? तो मैं यहाँ पे अगर देखो बाकी सारे टाइमिंग्स पे मेरे को रनवे की जरूरत भी नहीं है, लेकिन चौथे मिनट पे यहाँ पे 2 फ्लाइट्स उड़ रही हैं और 1 फ्लाइट आ रही है, तो मुझे 3 रनवे ऑब्वियसली चाहिए होंगे, राइट? तो इसका आंसर 3 है। देख लें एक बार, 3 आ रहा है आंसर, तो मेरा लॉजिक सही बैठ रहा है। मेरा लॉजिक इसका मतलब है सही बैठ रहा है। एक बार लास्ट टेस्ट केस है मेरे पास। लास्ट टेस्ट केस क्या है? 143265। यही देख लेते हैं। देखो 143265, एक भी मिनट कॉमन दिख रहा है तुम्हें? नहीं दिख रहा ना? एक भी मिनट कॉमन है, तो मतलब मिनिमम एक रनवे से काम चल जाएगा। मिनिमम एक रनवे से काम चल जाएगा। कर लें क्वेश्चन? फटाफट से कर लेंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन था ना, फटाफट से कर लें। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है इनपुट फॉर्मेट? इन टी, सिन टी, वाइल लूप लगाएंगे टी माइनस माइनस, सीधा अनऑर्डर्ड मैप से मैं अनऑर्डर्ड मैप की मदद से मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अनऑर्डर्ड मैप का यूज कर सकते हैं, ठीक है? अनऑर्डर्ड मैप से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फ्रीक्वेंसी स्टोर कर दूंगा गिवन नंबर ऑफ मिनट्स की, ठीक है? कितनी बार एक पर्टिकुलर मिनट अकर कर रहा है मेरे दोनों अरेज में, अराइवल और डिपार्चर अरेज में, ठीक है? तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? सबसे पहले इंट एन, दैट इज द नंबर ऑफ फ्लाइट्स विच वी आर हैविंग, ओके? फिर उसके बाद मैं 2 वेक्टर बना लेता हूँ। आप अरे बनाना चाहते हो अरे बना लो। अगर आपको वेक्टर नहीं पता है क्या होता है, मेरी वीडियो है सी प्लस प्लस नाम की, मेरी एक प्लेलिस्ट है इसी चैनल पे, उसमें मैंने एक वेक्टर की पूरी वीडियो बना रखी है, समथिंग अराउंड 43 मिनट्स। उसमें मैंने पूरा वेक्टर कवर कर रखा है। तो अगर आपको वेक्टर नहीं पता क्या होता है, वेक्टर कैसे यूज करते हैं, तो आप जाके वो वीडियो को रेफर कर सकते हो, ठीक है? तो एक अनऑर्डर्ड मैप बनाऊंगा मैं फटाफट से, एंड आई यूज वन फॉर लूप, क्योंकि मैंने अभी अपना जो मेरा इनपुट है अराइवल टाइम का वो मैंने नहीं लिया है, राइट? तो मैं वो ले लेता हूँ। तो मैंने एक नंबर डिक्लेयर करा और मैंने नंबर को इनपुट में लिया, दैट इज अराइवल अरे का। यहाँ पे कह रखा है ना, द सेकंड लाइन ऑफ ईच टेस्ट केस कंटेन एन स्पेस integers a1 a2 an denoting the arrival timings of a ith airplane। तो ये जो मेरा a वेक्टर है ना, मैं उसमें वैल्यू डाल दूंगा पुशबैक मेथड की मदद से, ठीक है? तो ये जितना n साइज है, मतलब n एयरप्लेन्स का मेरे पास अराइवल टाइम हर बार इनपुट में आ रहा होगा, और वो मैं अपने a वेक्टर के अंदर डाल दूंगा। साथ ही साथ मैं अपने मैप के अंदर, अपने मैप के अंदर उस नंबर को स्टोर करूंगा और उसकी फ्रीक्वेंसी को अपडेट कर दूंगा वो जितनी बार आएगा, ठीक है? यही सेम फॉर लूप मैं किसके लिए भी, यही सेम चीज मैं किसके लिए यूज करूंगा? अपने डिपार्चर वाले वाले के लिए, ठीक है? तो सिंपली मैं बस इसको यहाँ पे एक ही जगह डी कर दूंगा, राइट? बात समझ में आ रही है? ये मैंने इनपुट ले लिया और एक अनऑर्डर्ड मैप बना लिया, जहाँ पे मैं अपने जितनी बार भी, ऑब्वियसली मैं इनको काउंट करूंगा ना, पहले 1 को काउंट करूंगा, फिर जैसे जैसे मैं अपनी वैल्यूज इनपुट में ले रहा हूँ, तो मैं ना एक ऐसा कुछ बना रहा हूँ, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ, ठीक है? ऐसा कुछ बना रहा हूँ अनऑर्डर्ड मैप की मदद से। यहाँ पे एक साइड पे मेरे पास काउंट है, एक साइड पे मेरे पास नंबर है, ठीक है? तो सबसे पहले इनपुट में जैसे 1 आएगा, तो यहाँ पे काउंट 1 रख दूंगा, फिर 5 आएगा, यहाँ पे काउंट 1 हो जाएगा, यहाँ पे 4 आया, फिर काउंट 1 हो गया, फिर यहाँ पे 3 आया, फिर यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है? फिर से 4 आया, इसको काट के मैंने अपडेट करके 2 कर दिया, फिर 6 आया, 6 को मैंने 1 कर दिया, फिर 10 आया, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, 10 आया, इसको 1 कर दिया, फिर से 4 आया, 4 को काट के 3 कर दिया। अब मैं इन इन काउंट के बेसिस पे मैं कंपेयर कर लूंगा कि मेरा कौन सा सबसे ज्यादा काउंट है, इसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 3 है, इसका मतलब ये मेरा आंसर है, राइट? यही तो लॉजिक हमने सोचा था, यही लॉजिक हमने सोचा था और इसी को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है? तो मैं एक आंसर वेरिएबल बना लेता हूँ जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा लो रख दूंगा मैं, दैट इज मैं इंट मिन का यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, जो मेरी इंटीजर में जो रेंज होती है, जो सबसे लीस्ट रेंज है, उससे मैं इसको इनिशियलाइज कर दे रहा हूँ, ठीक है? और फिर मैं एक फॉर लूप यूज कर रहा हूँ, फॉर आई आउट ऑफ आई इज टू एम, एंड आंसर मैं अपना मैक्स मेथड का यूज करूंगा,
और आई डॉट सेकेंड कॉमा आंसर। अब इस लाइन का क्या मतलब है, ये क्या कर रहा हूँ मैं ना क्या कर रहा हूँ यहाँ पे ना अनऑर्डर्ड मैप की मदद से, अनऑर्डर्ड मैप मैंने बनाया था ना, उसमें ये वैल्यूज, ये जो मैंने टेबल बनाई, ये ऐसा कुछ नंबर काउंट स्टोर कर रखा है, ठीक है। तो अनऑर्डर्ड मैप आपने जब बनाया था, तो अनऑर्डर्ड मैप आपने कैसे इनिशियलाइज करा था, अनऑर्डर्ड अंडरस्कोर, इसकी स्पेलिंग सही से लिख देते हैं, मैंने इंट कॉमा इंट मतलब, और यहाँ पे मेरा नाम, अनऑर्डर्ड मैप का नाम। तो ये जो इंट है वो मेरे नंबर को दर्शा रहा है, और ये जो दूसरा वाला इंट है वो मेरे काउंट को दर्शा रहा है। तो जब मैं इसको इसको मैं आइटरेट कर रहा हूँ ना, जब मैं ऐसा लिख रहा हूँ फॉर ऑटो, मतलब आई इज टू एम। ऑटो क्या होता है, ऑटो सी प्लस प्लस में कीवर्ड होता है, ये अपने आप डिटरमाइन कर लेगा कि आई मेरा कौन से डेटा टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। और ये जो मैप है ना, इसके अंदर दो वैल्यूज हैं, एक तो मेरा नंबर है और एक मेरा काउंट है, राइट। तो इसको मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ, इसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ आई डॉट फर्स्ट से, और इसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ आई डॉट सेकेंड से, ठीक है। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। तो आई डॉट सेकेंड मेरे को काउंट ही तो कंपेयर करना है, तो मैं वही तो कंपेयर कर रहा हूँ, मैं अपने करंट आंसर की वैल्यू से, और आई डॉट सेकेंड मतलब जो पूरे मैप को आइटरेट कर रहा हूँ मैं, और हर एक वैल्यू का काउंट देखते जा रहा हूँ, और फिर उसको मैं अपने आंसर वेरिएबल में अपडेट करते जा रहा हूँ कि जो मैक्स होगा वैसा आप दिखा देना, ठीक है, वैसा उस आंसर में स्टोर कर लेना, और एंड में मैं अपने आंसर को बस प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। देखो जरूरी नहीं है जो मैंने लिखा है वही आपको लिखना है, ठीक है। आप एक इफ स्टेटमेंट का यूज करके भी इसको कर सकते थे, जरूरी नहीं है आई डॉट सेकेंड या फिर अनऑर्डर्ड मैप लेना जरूरी है। आपको बहुत लोगों को अनऑर्डर्ड मैप नहीं पता होता, बहुत लोग अभी एस टी एल नहीं पढ़ रहे होंगे, ठीक है, उन्होंने अभी जस्ट स्टार्ट किया होगा। तो मेरे को कमेंट्स में बताओ, अगर आपको सिंपल कोड चाहिए, आपसे सिंपल कोड नहीं हो रहा है, मतलब कभी कभार क्या होता है, हम लॉजिक समझ आते हैं, हमको प्रोग्रामिंग में दिक्कत आती है, राइट। दैट मीन्स हमारे प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट क्लियर नहीं, या फिर हमें उतनी चीजें नहीं पता है जिसके मदद से हम इम्प्लीमेंट कर पाए अपना लॉजिक, मतलब जो हम दिमाग में सोच रहे हैं अगर हम वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, दैट मीन्स प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज का हम यूज कर रहे हैं उसके थोड़े कंसेप्ट हमारे वीक हैं, ठीक है। हमको इम्प्लीमेंट करना नहीं आ रहा है, हमें प्रैक्टिस की जरूरत है, तो वरी करने की बात नहीं है, ठीक है। वो आपका सिंटेक्स, आपके कंसेप्ट टाइम के साथ इंप्रूव हो जाते हैं, लॉजिक सोचना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो तो टाइम के साथ ठीक हो जाएगा, वरना आप अनऑर्डर्ड मैप समझ नहीं आता तो एक बार आप जीएफजी का आर्टिकल पढ़ लो, ठीक है। वरना बहुत जल्द मैं वेक्टर का वीडियो जैसे मैंने बनाया, एक अनऑर्डर्ड मैप का वीडियो भी उस प्लेलिस्ट में अपडेट कर दूंगा, ठीक है। सो दैट विल बी ऑल, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। कमेंट्स में बताओ अगर कोई पार्ट इस वीडियो को समझ में नहीं आया, ठीक है, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सो दैट विल बी ऑल, मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में इसी कॉन्टेस्ट के एक नए क्वेश्चन के साथ। बाय बाय।